राधे कृष्ण आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, इन सब की पूजा विधि क्या होती है, इस पर हमें किस तरह से क्या चीजें करनी चाहिए। देखिए, दीपावली पूजन एक ऐसी पूजा होती है जो सबके अपने अपने घरों के रीति रिवाजों के हिसाब से होती है, लेकिन कुछ चीजें या कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो हम सभी को करने चाहिए। उन्हीं के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। धनतेरस के दिन से 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हो जाती है, जिसमें सबसे पहला त्योहार होता है धनतेरस, दूसरा नरक चतुर्दशी, तीसरा दीपावली, चौथा गोवर्धन और पांचवा भाई दूज। धनतेरस को शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। धनतेरस यानी कि धन को 13 गुना करना। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, देवता कुबेर और धनवंतरी देवता और साथ में यमराज देवता की भी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन पूरे विधि विधान के साथ सभी नियमों का पालन करते हुए माता लक्ष्मी का पूजन किया जाए तो धन में बढ़ोतरी होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस दिन धनवंतरी देवता समुद्र मंथन से हाथ में अमृत कलश लिए हुए प्रकट हुए थे। धनवंतरी देवता को स्वास्थ्य का देवता कहा गया है। हमारी संस्कृति और शास्त्रों में सबसे ऊंचा सुख स्वास्थ्य को ही बताया गया है। कहते हैं ना, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ। इसीलिए इस दिन धनवंतरी देवता का पूजन किया जाता है। ऐसा करने से हमारा और हमारे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। क्योंकि धनवंतरी देवता हाथ में अमृत कलश लिए हुए प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने का विधान है। धनतेरस के दिन घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। सभी लोग दीपावली की सफाइयां करते हैं, लेकिन बहुत से जगहों पर धनतेरस तक सफाइयां पूरी नहीं होती हैं, तो आपको अपने घर की सफाई धनतेरस तक पूरी कर लेनी है। धनतेरस के दिन हमारा घर पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। पहले बात करते हैं खरीदारी की। धनतेरस के दिन सोना, चांदी या फिर बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस दिन झाड़ू, नमक और धनिया खरीदा जाता है। दीपावली के दिन जो हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसके लिए गणेश लक्ष्मी जी भी धनतेरस के दिन ही खरीदे जाते हैं। कोशिश करें कि आप भी धनतेरस के दिन सोना या चांदी का सिक्का जरूर खरीदें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कोई बर्तन जरूर खरीदें। कभी कभी होता है कि हमें लगता है घर में बर्तनों की जरूरत ही नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं खरीदते। उस टाइम पे आप जो चीजें अब मैं बता रही हूँ वो जरूर खरीदें। धनतेरस के दिन झाड़ू, नमक और धनिया, सूखा धनिया, जो धनिया के बीज होते हैं, वो जरूर खरीदें। जो ये सामान मैंने आपको बताया है, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। इसका उपयोग किस तरह से करना है अब वो मैं आपको बता रही हूँ। ये छोटे छोटे बहुत ही कारगर उपाय होते हैं। झाड़ू, नमक और सूखा धनिया खरीदकर घर पर ले आएं। अगर आपको ज्यादा धनिया की जरूरत नहीं है तो आप केवल 10 रुपए का ही धनिया खरीदिए, लेकिन खरीदिए जरूर। जो आप झाड़ू और नमक खरीद कर लाए हैं, उसका उपयोग घर में ही दीपावली के बाद कर सकते हैं। धनिये के बीज माता लक्ष्मी और धनवंतरी देवता के चरणों में अर्पित करें। घर पर धनवंतरी देवता की मूर्ति ना हो तो उनको मन में धारण करके ये बीज आप माता लक्ष्मी के सामने ही अर्पित कर दीजिए और अर्पित करते हुए भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, हम पूरे साल जो मेहनत करते हैं उसका फल हमें मिले। हे धनवंतरी देवता, हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे। माता लक्ष्मी से कहिए कि हमें हमारी मेहनत का फल मिले और इसमें दिन प्रतिदिन तरक्की होती रहे। इसके बाद दीपावली के बाद इन धनिये के बीज को उठा लेंगे। इसमें से थोड़े धनिये के बीज गमले में बो देंगे, थोड़े धनिये के बीज कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लेंगे और बाकी बचे हुए धनिये को हम घर में इस्तेमाल कर लेंगे। ये उपाय करने से घर में धन धान्य की बरकत होती है और जेब कभी भी खाली नहीं रहती। अब धनतेरस के दिन की पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और यमराज देवता के निमित्त दीपदान किया जाता है। माता लक्ष्मी के निमित्त तिल के तेल या घी का दीपदान आंगन में किया जाता है। भगवान कुबेर के निमित्त तिल के तेल या घी का दीपदान पूजा स्थल पे किया जाता है।
यमराज देवता के निमित्त चौमुखी दिया सरसों के तेल या तिल के तेल में जलाया जाता है। यमराज के निमित्त जो हम दीपदान करते हैं उसको करते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। आपको एक मिट्टी का या आटे का दिया लेना है, उसमें चौमुखी बत्ती लगानी है, लंबी बत्ती बनानी है और चारों तरफ लगानी है। उसमें आपको सरसों का तेल या तिल का तेल भरना है। दीपक को घर के अंदर से जलाते हुए नहीं ले जाना है, इसको हम अपने मेन गेट जो मेन डोर होता है उसकी दक्षिण दिशा में जलाते हैं। आपको डोर के पास जाके, दरवाजे के पास जाके ही इस दीपक को जलाना होता है। लेकिन दीपक जलाने से पहले जहां पर आप दीपक रखेंगे उसके नीचे थोड़े से गेहूं या चावल के दाने रखेंगे। अगर आपके पास काले तिल हो तो थोड़े से काले तिल इस दीपक में डालेंगे। इसके बाद दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद दक्षिण की तरफ मुंह करके यमराज देवता के आगे हाथ जोड़ेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कि भगवान मुझे और मेरे परिवार को कुदृष्टि से बचाना, सबका स्वास्थ्य उत्तम रखना, मेरे और मेरे परिवार पर अकाल मृत्यु का भय कभी ना हो। इस दीपक को प्रज्वलित करते समय अपने पितरों का भी ध्यान जरूर करें। अगले दिन इस दीपक को घर में उठाकर वापस नहीं लाएंगे। इस दीपक को कहीं बाहर मिट्टी में या फिर किसी गमले में दबा देंगे। इस दीपक को घर में लेकर नहीं आना है। अब चर्चा करते हैं छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी की। नरक चतुर्दशी जिसे कि रूप चौदस, काली चौदस भी कहा जाता है। हम शुरुआत करते हैं सुबह से। जैसे कि पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि इस दिन अभ्यंग स्नान किया जाता है, यानी कि इस दिन शरीर पर तेल लगाकर स्नान करने का विधान होता है। ये स्नान आपको किस टाइम करना है उस बारे में पूरी जानकारी जो हमारी पहले की वीडियो थी उसमें दी गई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए। कौन सी पूजा आपको किस टाइम पर करनी है उसमें सब कुछ बताया गया है। तो छोटी दिवाली के दिन अभ्यंग स्नान करेंगे, पूरे शरीर पर तेल लगाकर हम स्नान करेंगे। और जो होली अष्टमी वाले दिन हमने कलश रखा था होली माता के आगे, उसको भी इस दिन यूज करेंगे छोटी दिवाली के दिन। उससे खास तौर से बच्चों को अपनी आंखें धोनी चाहिए। बच्चों को और घर में जो जेंट्स होते हैं उनको अपनी आंखें धोनी चाहिए और पानी में मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। इसके बाद आता है शाम का समय। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आता कि हम क्या पूजा करें तो आप भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। नरक चतुर्दशी के दिन सुंदर कांड का पाठ करना भी बहुत अच्छा होता है। शाम के समय आपको दीप प्रज्वलित करने होते हैं। इस दिन आपको 11 दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, जिसमें 5 घी के और 6 तेल के होते हैं। ये तो वो दीपक हैं जो आपको जरूर जलाने हैं। इसके अलावा आप इनको और भी ज्यादा भी जला सकते हैं। जो 5 घी के दीपक होते हैं ये देवताओं के नाम के होते हैं। माँ दुर्गा के आगे, श्री कृष्ण भगवान के आगे, गंगा जी के नाम का, हनुमान जी के नाम का, तुलसा जी के पास, इस तरह से 5 दिए रखने होते हैं। जो 6 दिए तेल के होते हैं इसमें से आपको एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके रखना चाहिए और बाकी के 5 दिए आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इसके बाद आता है दीपावली का दिन। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। अमावस्या के दिन हमें पितरों के निमित्त सूखा या फिर खाना निकालना होता है। दीपावली बहुत बड़ा त्योहार है, इसलिए कोशिश करें कि इस दिन खाना ही निकालें। दीपावली के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन हनुमान जी को प्रिय रोट बनाया जाता है, जिसे हम चूरमा भी कहते हैं। सुबह सवेरे नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने, अपनी डेली पूजा करने के बाद भगवान के भोग की तैयारी कीजिए। इस दिन आपको पक्का खाना बनाना होता है। जैसे कि मैंने बताया, हनुमान जी को खीर और चूरमा पसंद होता है, तो उनके लिए खीर और चूरमा जरूर से बनाएं। जो आप पक्का खाना बना रहे हैं उसमें हनुमान जी के निमित्त जो उनका भोग होता है उसमें 8 पूरी, खीर और चूरमा अवश्य रखा जाता है। हनुमान जी के लिए करसी जरूर की जाती है। हनुमान जी को लौंग, धूप, दीप आदि से उनकी पूजा की जाती है। हनुमान चालीसा पढ़ें, हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। इसके बाद जो मावस की थाली होती है जो हम मंदिर में भिजवाते हैं वो मंदिर में भिजवाएं।
जो हनुमान जी के लिए हमने भोग निकाला होता है उसको भी हम मंदिर में ही भिजवाते हैं। याद रखें, मावस की थाली हो या मंदिर में आप जो भी सामान भेज रहे हैं उसमें दक्षिणा जरूर से रखें। शाम के समय लक्ष्मी पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन की तैयारी पहले से ही करनी शुरू कर दीजिए। लक्ष्मी पूजन एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें कि हमें टाइम लगता है। अगर आपके मंदिर में स्पेस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। मंदिर में या चौकी जहां पर भी आप पूजा कर रहे हैं वहां पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। जो आप नए गणेश लक्ष्मी जी लेकर आए हैं या फिर अगर आपने धातु के यानी कि सोने या चांदी के लक्ष्मी गणेश जी बना रखे हैं तो उनको वहां स्थापित करेंगे। गंगा जल से छींटे लगाएंगे। लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ विष्णु भगवान की प्रतिमा, श्री यंत्र जो लक्ष्मी जी का होता है, सोने या चांदी की जो भी वस्तु आपके पास है, घर के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी को अपने पास से अपने पर्स में से जो भी पैसे होते हैं वो जरूर पूजा के स्थान पर रखने चाहिए। पूजा के समय इन पैसों को पूजा के स्थान पर रखा जाता है और पूजन करने के बाद अगले दिन वापस उठाकर पर्स में रख लिया जाता है। ऐसा करने से हमारे पर्स, हमारी जेब कभी भी खाली नहीं होती। इसके अलावा 5 या 7 तरह की मिठाइयाँ माता लक्ष्मी के लिए लें। माता लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए माता लक्ष्मी के लिए कमल का फूल जरूर लें। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के लिए पान का बीड़ा अवश्य लें। गणेश जी के लिए लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। एक अलग थाली में दिए भरकर तैयार कर रख लीजिए। इसके अलावा इस रात को एक बड़ा दिया देसी घी का और एक बड़ा दिया सरसों के तेल का जलाया जाता है, उसको भी तैयार करके रख लें। एक लोटे में जल जरूर भरकर रख लें। खील और बताशे जो आप लेकर आए हैं वो भी एक परात या किसी भगोने में कर यहीं पर रख लें। कभी भी किसी भी तरह की पूजा जब हम करते हैं तो एक जल का लोटा और थोड़े से चावल के दाने हमेशा लेकर बैठने चाहिए। ये सब सामान एकत्र करने के बाद पूजा की तैयारियां शुरू करें। लक्ष्मी, गणेश, भगवान विष्णु, श्री यंत्र और जो सोने चांदी की वस्तु हमने ली है, अगर आप कोई सोना चांदी का नया सामान धनतेरस पर खरीद कर लाए हैं तो उसे रखें, नहीं तो आप अपनी कोई भी ज्वेलरी जो रखी हो आपके पास उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एक कटोरी में गंगा जल लें और एक पुष्प से सभी भगवान पर, श्री यंत्र पर, सोने चांदी की वस्तु पर, इन सब पर गंगा जल के छींटे लगाएं। माता लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान विष्णु, श्री यंत्र और जो सोने चांदी की वस्तु है सब पर तिलक करें। इसके बाद सब पर कलावा अर्पित करें। जो हमने बड़ा देसी घी का दिया तैयार किया है उस दिए को प्रज्वलित करें। इसी समय होई माता के ऊपर पान का पत्ता और चांदी का सिक्का आटे के द्वारा चिपकाया जाता है, लेकिन ये सबके घरों की अपनी अपनी रीत होती है। कुछ घरों में ऐसा होता है और कुछ घरों में नहीं, तो वो आप अपने घर की रीत के हिसाब से देखें। माता लक्ष्मी के आगे देसी घी का दिया प्रज्वलित कर लेने के बाद सभी घर के सदस्य हाथों में थोड़ी थोड़ी खील ले लेंगे और इसके बाद पूजा करेंगे। पूजा करने का भी सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग दिवाली के दिन दिवाली की कथा और आरती पढ़ते हैं, कुछ लोग इस समय पर मंत्रों का जाप करते हैं। ये पूजा करने के बाद सभी ने जो हाथों में खील ली है वो भगवान के आगे, माता लक्ष्मी के आगे अर्पण कर देंगे। जितनी भी मिठाइयाँ, पान का बीड़ा जो सब आपने लिया है वो सब भगवान को, माता रानी को, भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी के आगे कमल का पुष्प अर्पित करेंगे, उनको पान का बीड़ा अर्पित करेंगे। जो हमने सरसों के तेल का बड़ा दिया तैयार किया था उसको प्रज्वलित करेंगे और एक कच्ची पाली, जिसे कि कच्चा दिया बोलते हैं, वो उसके ऊपर इस तरह से टिकाएंगे जिससे कि उसमें काजल पाला जा सके। जब हम इसको इस तरह से ढककर रखते हैं कच्चे दिए को सरसों के तेल के दिए के ऊपर, तो उसमें काजल बनना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही शुभ होता है। इस काजल को दिवाली की रात को पाला जाता है और अगले दिन या फिर उसी दिन रात को या अगले दिन सुबह सभी घर वालों को इन अपनी आंखों में इस काजल को जरूर लगाना चाहिए। ये बहुत बहुत शुभ माना गया है। आजकल सब लोग काजल पालना अच्छा नहीं समझते या नहीं करते इस चीज को, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए जरूर करना चाहिए।
इसके बाद जो खील बताशे आपने परात में लिए थे, उस खील में से जो आपको निकालनी होती है, खील बहुत सारे घरों में 5 जगह या 7 जगह निकाली जाती हैं, खील अड़ोस पड़ोस में बांटी जाती हैं, वो सब आप निकाल निकाल के रख लीजिए। इसके बाद जो आपने दिए की थाली तैयार करके रखी थी, वो सभी दीपक जलाइए, दीपों से प्रज्वलित कीजिए, पूरे घर में दीपक सजाइए। सभी घर वाले आपस में एक दूसरे को मिठाई जरूर खिलाएं। सभी बच्चे अपने बड़ों के पैर छुएं। आपस में सब गले मिलकर एक दूसरे को दिवाली विश करें। इसी तरह से दीपावली मनाएं। दीपावली वाली जो लेट नाइट होती है, उसमें 2 से 3 बजे के बीच में घर की स्त्रियां घर से दिलद्दर बाहर निकालने का कार्य करती हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, जिस स्थान पर आपने पूजा की है, थोड़ी सी वहां से कपड़े से सफाई, थोड़ी सी झाड़ू लगाकर वहां से वो सब लेके बाहर, घर के बाहर जाकर उसे एक दीपक के साथ जलाकर रखा जाता है। और ऐसा करते वक्त बोला जाता है, दिलद्दर दिलद्दर बाहर जा, लक्ष्मी लक्ष्मी घर में आ। यहाँ पर मैंने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आपको दिवाली की तैयारियां करना बताया है। सबके घर के अपने अलग अलग रीति रिवाजों के हिसाब से ये तरीके अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, वो वाली चीज़ें बताई हैं जो कॉमन होती हैं, सबके घरों में होती हैं और सबको करनी ही चाहिए। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हैप्पी एंड सेफ दिवाली। राधे कृष्णा।